चलो ठीक है, तो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबको एकदम आवाज आ रही है, सब कुछ सब बढ़िया है ना? अपने पास पाइनियर वाले लोग भी हैं, एलीट वाले लोग भी हैं, कुछ कुछ पाइनियर वाले, कुछ कुछ एलीट वाले। तो पाइनियर वाले फटाफट पी लिख दो और एलीट वाले फटाफट ई लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं आज अपने पास। ठीक है, और ऑफ कोर्स गाइस आज हम करेंगे एक बढ़िया सा कंपटीशन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं कौन करता है, कैसे करता है, कितने बनते हैं, पोल लगाएंगे काफी सारे, उन क्वेश्चंस को समझेंगे जो हमको थोड़ा सा ऑफ गार्ड करते हैं पेपर के टाइम पे, है ना? और हमें समझ नहीं आता कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन थोड़े से एक्चुअल क्वेश्चन से हट के हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन से हट के हो सकते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। कैसे सोचना है, कैसे फास्ट होना है वो सीखेंगे। ऑलरेडी आप लोग फास्ट हो, राइट, बट वी विल टेक केयर टुडे कि हम कैसे और फास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एलीट वाले तो मेरे ख्याल से थोड़े से थके हुए होंगे आज, है ना? ऑलरेडी सुराना सर की क्लास करके आ रहे हैं, 3-4 सेट लगा के आए हैं LRDI के, राइट। और पाइनियर वाले हैं थोड़े फ्रेश, इनका था आज छुट्टी। ठीक है, चलो हाँ, आज पता चल जाएगा पाइनियर वालों को कि एलीट वाले कैसे हैं और एलीट वालों को पता चल जाएगा पाइनियर वाले कैसे हैं। तो पहली स्लाइड होती थी अबाउट माई सेल्फ, पर आज मैंने वो स्लाइड हटा दी है, बिकॉज आज की क्लास इज अबाउट माई वॉरियर्स, बिकॉज यू गाइस हैव एक्चुअली अर्नड दिस पोजिशन, राइट? You have worked hard for this particular class, correct? And you have the determination and consistency. अभी तक आप consistently पेपर दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अच्छे से, बस यही स्पार्क रखना है, यही स्पिरिट रखनी है। एंड गाइज यू आर माई वॉरियर्स, यू हैव दैट इन इट, तभी आज हम लोग यहाँ पर हैं, राइट? एंड डोंट वरी कि कभी आप इस वाले स्कोर बूस्टर बैच में से मान लेते हैं आपके टॉप स्कोर्स नहीं आते और आप इस बैच से पीछे चले जाते हो, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज वंस दिस बैच इज ओवर, एक क्विक बैच है, मैं सारी क्लासेस विल सी कि हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे ताकि हर एक बच्चे के पास एक क्वेश्चंस पहुंच जाए। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एंड जस्ट अनदर फ्यू मंथ्स you all will be there, the people who are sitting here and those who are not today in our batch today, आज वाले स्कोर बूस्टर में, क्योंकि शायद उनके कहीं ना कहीं स्कोर में थोड़ा सा दिक्कत रह गई होगी। एंड ऑफ कोर्स I'll address you after some time as cat. कितने परसेंटाइल बताओ भाई, कितने परसेंटाइल लिखें? कैट हाउ मच परसेंटाइल? बोलो बोलो बोलो, कितनी परसेंटाइल, कितनी लाओगे? जल्दी बताओ, जोश में बताओ, कितनी परसेंटाइल लाओगे? सो आई विल एड्रेस यू एज कैट, हाउ मच परसेंटाइल? बोलो 99, 100, कितने कितने लाओगे? 99.9, 99.99, 100। चलो ठीक है, आई वॉन्ट टू कॉल यू एज 99.9 प्लस, अब इसके आगे कितनी भी हो, 99.92, 99.99, 100, वट एवर यू गो। ठीक है, एम करते हैं, फोड़ दें। चलो तो 100 परसेंटाइल लोडिंग, लेट्स बिगिन। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन एंड इट्स फन टाइम गाइस। चलो भाई, क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पे, देखते हैं कौन फोड़ेगा, पायनियर या एलीट। टाइमलेस पोल स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ पोल, जिसको पोल पे दिखे वो पोल पे मार्क करे, नहीं दिखे तो चैट पे। क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आज हो जाए एक जंग पायनियर और एलीट में, है ना? एक मस्ती भरी जंग, देखते हैं कौन फोड़ता है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ। चलो कम ऑन, पहला सवाल, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 76, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक इक्वेशन दो वेरिएबल, बार बार ऐसी हरकतें करते हैं हम लोग, डरने लग जाते हैं। एक इक्वेशन दो वेरिएबल, ये कैसे होगा? हमने तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सीखा है, पर आप लोग जानते हो कैट है, अब तक आप लोगों के लिए कुछ छुपा है नहीं है सब चीज़ें में। कैट में ये सब खेल होते हैं, हमेशा इक्वेशंस कम पड़ जाती हैं, पर कुछ बातें होती हैं इस तरीके की। ये सब बातें अगर आ जाएं तो ये की होती हैं, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, एक्स ग्रेटर देन वाई। खेल रहा है आपके साथ, थोड़ा सा खेल रहा है, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, इसको एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स कर देना गाइस। ठीक है, ये होगा आपका एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी मैं लिख नहीं सकता हूँ कि पोल चल रहा है, इसको पॉजिटिव मान के करना हमें, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, करो, ट्राई करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या कोई आंसर आने वाला है? फंस गए। जब हो जाएगा तो यस लिख देना, डन लिख देना, मुझे पता चल जाएगा, मैं पोल स्टॉप कर दूंगा। जैसे किसी लोगों का हो जाए, कुछ लोगों का हो जाए, तो डन लिख देना, आई स्टॉप द पोल। जिसको पोल नहीं दिख रहा है कैन आंसर इन द चैट।
ना कोई डन, ना कोई आंसर चैट में। चलो वेट करते हैं, अब मजा आ रहा है सर। ये कुछ टफ हुआ, पहला क्वेश्चन ही ऑफ गार्ड। डन, गुड, तुषार हैज डन इट। तुषार कौन सा बैच? एलीट पाइनियर। Done. Okay, now we have some people who have done it. All right, great, great, great. All right, चलो भाई। Okay, nice, nice. Done sir. Pioneer, lucky, lucky यार, मुझे याद है तू पाइनियर में। अब बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। शिवांगी, तुषार, ऑल राइट, करण, चलो भाई। ऑल राइट, सो द आंसर इज बी। यस, यू गाइज आर करेक्ट। देखते हैं भाई, 72 पीपल हैव गॉट द आंसर करेक्ट। वेरी गुड गाइस। हाँ तो भाई सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, फटाफट बताओ। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करना में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 76। जैसे ही आप ये वाली टर्म देखो ना, आपने 1 ऐड करना है दोनों साइड। आपने क्या करना है? 1 ऐड करना है दोनों साइड। देखो जैसे ही 1 ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। और अब ये आराम से फैक्टराइज होगा। इधर कितना हो जाएगा? 77, राइट। अब कुछ नहीं करना है, ये है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे y कॉमन लोगे, वापस से बन जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 77। नाउ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस एक्स। अब अपने पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई, राइट, एंड विच इज इक्वल्स टू 77। तो सबसे पहले तो इस टर्म को पहचाना करेंगे। अब अपने दिमाग में रख लो, अगर कभी भी कैट आपके साथ ऐसा दे दे आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूंगा? 1 ऐड कर दिया करूंगा और मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा कि भाई ये ऐसा होता है। तो कभी भी आपको इतनी टर्म दे दे तो आप याद रखना कि 1 ऐड करते से ही ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा। तो इस चीज को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार छुपा के इसको देता है। अब इसका क्वेश्चन कुछ नहीं है। 77 गाइस सिर्फ दो तरीकों से बन सकता है, एक 1 और 77 से, और 11 और 7 से, 7 11 से, या 77 और 1 से। और किसी तरीके से फैक्टराइज हो नहीं सकता। और मैंने आपको बोल दिया था कि इसको एक्स एंड वाई यार पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेना। तो ये वाली कहानी तो हो नहीं सकती भाई। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रैकेट को 1 बनाने चले गए, अगर 1 प्लस एक्स को आपने सोचा कि 1 बनाते हैं, तो एक्स को 0 बनना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर दी है। तो ये तो क्लियर है कि ये दोनों नहीं हो सकते। यहां तक सब लोग पहुंच गए? बताओ, यहां तक सब लोग पहुंच गए? हाँ गाइस, एवरीबॉडी टिल हियर? यस, एवरीबॉडी टिल हियर? मजेदार हो गया क्वेश्चन है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, खेल गया, करेक्ट। अब तो गेम ओवर है गाइस, अब तो गेम खत्म है। ये दोनों पॉसिबल है नहीं। अब ये वाला होगा कि ये वाला होगा, आप लोग बताओगे। फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा? कौन सा कंडीशन रहा होगा? x ग्रेटर देन y। कौन बड़ा है? ये वाली टर्म इस वाली टर्म से बड़ी है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी रही होगी। यानी 1 प्लस एक्स बना होगा आपका 11 और 1 प्लस वाई बना होगा आपका 7। चमक गया? चमक गया तो हार्ट फायर दिख जाने चाहिए अब स्क्रीन पे। चमक गया तो हार्ट फायर दिख जाना चाहिए स्क्रीन पे। ये है कैट की लॉजिकलिटी, ये है कैट की लॉजिकलिटी, जहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचवाता है ना। अब बार बार वो आपको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं देने वाला, वो खेलेगा आपके साथ, राइट। और जब भी ऐसी बातें हो रही ना, एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स, पक्का खेल रहा है, वहीं से खेल होगा। कुछ लिमिटेड केसेस बनेंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये क्वांट नहीं एलआरडीआई है। तो क्वांट और एलआरडीआई का मैशअप यही होता है, और वो कैट देता है, ठीक है। तो ये खेल हो गया। यहां से x आ गया 10 और y आ गया 6। तो नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 6 एंड द गेम इज ओवर। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 2x प्लस वाई दैट इज 20 प्लस 6, 26 टिक। चले आगे। पहला क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। अब इसको दिमाग में रखेंगे, कौन सी टर्म को? एक ये चीज सीखी हमने चुपचाप, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दे, डरना नहीं है, फैक्टराइज होगा, तुरंत ही होगा, ठीक है। नहीं नहीं, पी वाई क्यों नहीं है? जब पी वाई क्यों आएगा मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो इसमें जीता पाइनियर, ठीक है। तुषार शर्मा जीता है भाई, सबसे पहले उसका आया था, ठीक है, कमेंट में, राइट। तो कमेंट में डन लिखना है, और पोल अपना आंसर भी लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है, पता चल जाएगा। बाकी अपन देखेंगे जब सारे पोल खत्म हो जाएंगे ना, मैं कम्युलेटिव पोल देख लूंगा किसने क्या किया है, ठीक है भाई। अगला सवाल, ऑल सेट, रेडी, लेट्स गो। चलो अगला सवाल। इसमें पाइनियर वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा वो हो सकता है पार्शियलिटी। उन्होंने ये क्वेश्चन कराया, शायद मैंने कराया था ऐसा क्वेश्चन।
सिंगल चॉइस। चलो जी आ जाओ, पर काफी सारे बच्चों ने फोड़ा, मजा आया, नाइस। चलो शाबाश, वापस वही कहानी, इक्वेशंस कम, वेरिएबल्स ज्यादा, बट एक इंफॉर्मेशन दैट ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे ये चीज देखता हूँ ना मैं कैट में, ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपको इक्वेशन कम देगा ही देगा, ये केसेस बनाएगा ही बनाएगा। यही LRDI में भी होता है। आपने मेरे ख्याल से अभी तक कुछ सेट्स करे होंगे जब कुछ जजेस होते हैं वो पॉइंट्स दे रहे होते हैं, तो वहाँ भी यही सोचना होता है कि पॉइंट्स इंटीजर में है, सारे पॉजिटिव हैं, तो इसी तरीके की इक्वेशन बनती है। ऐसे ही सोचते हैं वहाँ भी एग्जैक्टली। 7 and elite, all right, good guys, so many people, very good, perfect perfect, डन डन डन, बहुत बढ़िया है। तुम लोग ये क्वेश्चंस फोड़ पा रहे हो, अच्छी बात है, तुम लोग रॉक स्टार्स हो, तुम लोग फोड़ने के लिए पैदा हुए हो, फोड़ोगे तुम लोग, है ना, क्वांट में तो फोड़ रहे हैं। चलो भाई ठीक है, लेट्स चेक द करेक्ट आंसर इज यस डी। स्टॉप करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट्स। 75% पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड वी हैव क्रिश, अनीश, करण, ऑल राइट, नाइस, ठीक है भाई, बढ़िया, शाबाश। सो वी हैव दीज पीपल, गुड, अच्छे टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। दो में से दो किसने सही दिए हैं? राम ने सही दिए हैं, प्रकाश, शिव, सक्षम, 2 out of 2, गुड गाइस, गुड। दीज पीपल, ये वाला जीता हुआ माना जाएगा भाई, अभी तक राम, ठीक है। राम विच बैच लिख देना, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं? 2a + c - b निकालना है, वो सब बात की बात है, इस पे फोकस करो, राइट। कैसे करें सर? देखो, a + 2b + 3c + 4d = 20। गाइस कहानी बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। कहानी क्या है ये समझो, हम इसमें कुछ वैल्यू प्लगइन्स करेंगे और ये कह रहा है कि ये 20 है। ऑब्वियस सी बात है, नंबर बड़े छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर तुमने डी बड़ा बना दिया, लेट अस से तुमने डी को 5 रख दिया, तो 20 तो ये अकेला ही हो जाएगा। अब कुछ भी ऐड करोगे 20 से बड़ा होगा तो वेस्ट हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे हो बात? आपको बोल रहा है कि जो ये है नंबर है ABCD, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले जब ऐसा काम हो ना, चाहे LRDI में हो चाहे क्वांट में हो, आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना, पता तो करें इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, उससे हल्का हल्का बढ़ा के देखेंगे। अब अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने जाऊं तो बड़ा सिंपल है भाई, जिसके पास मैक्सिमम कोफिशिएंट है उसको सबसे छोटा करो, फिर सेकंड हाईएस्ट कोफिशिएंट को सबसे सेकंड छोटी वैल्यू दो, इसको 3 और इसको 4, इससे छोटा नहीं बना सकते आप। क्या ये बात चमकती है? चमकती है तो हार्ट और फायर लगाओ, इससे छोटा इसकी वैल्यू बन ही नहीं सकती। अगर आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो 8 तो ये हो जाएगा अकेला, तो ये इसके पीछे लगा 4, तो डी को मैं 1 ही दूंगा ताकि ये सबसे छोटा बने 4। ये बात चमकती है, गेम खत्म है। अगर ये सोच लिया तो गेम खत्म है। नाउ सी दिस बिकम्स 4 प्लस ये कितना हो गया 6 प्लस 3 2 या 6 प्लस 4 ऐड करा तो कितना आ रहा है 20, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू ही 20 है, और वो कब आती है? इन नंबर्स पे। तो खत्म हो गई बात, और कभी बन ही नहीं सकता 20। जैसे ही गेम चेंज करोगे गेम खत्म हो जाएगा, गेम खराब हो जाएगा। ऑब्जर्व करो, चमकाओ इस चीज को, क्योंकि ये LRDI में बहुत हेल्प करने वाली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी LRDI में आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक जज है और वो ना लोगों को पॉइंट्स दे रहा है, और जो पॉइंट है वो 1 से 10 के बीच में देता है। अब वो कह रहा होता है कि एक आदमी को 80 पॉइंट मिल गए हैं टोटल, और मान लेते हैं 5 जज हैं, ठीक है, या 6, मान लेते हैं अपन 9 जज थे, तो 9 जज इसको नंबर दे रहे होते हैं। मान लेते हैं इसको दे दिए 10 10 10 10 10 10, 5 लोगों ने 10 10 10 10 नंबर दे दिए, एक और ने चलो इसको दे दिए 10, 60 नंबर हो गए। अब बचे 3 लोग और वो बोल रहा है 80, एक और ने चलो दे दिए 10, 1 2 3 4 5 6 7, 70 नंबर हो गए और बचे 80 हैं, ठीक है। अब एक जज दे रहा है A और एक जज दे रहा है B, करेक्ट। और नंबर को एक काम करते हैं हम लोग, कर लेते हैं 80 की जगह ये हो गया आपका 70 और इसको हम कर देते हैं 87। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये LRDI के सेट में ऐसा हो जाता है कि जज 1 ने B दिया, जज 2, जज 3, जज 4, जज 5, जज 6, जज 7, जज 8 और जज 9। अब यहां से मेरे को पता चल जाता है कि A + B जो है वो है 17। कितने ऑप्शन आ रहे हैं? अब ये मत सोचते रहना कि एक इक्वेशन और देगा, अब ये मत सोचते रहना कि वो आपको एक इक्वेशन और देगा, वो यहीं से सोचवाएगा, या तो 9 8 दिए होंगे या 8 9 दिए होंगे, 10 7 या 7 10, 4 केस बना के गेम को आगे बढ़ाना होता है। वहां सोचते नहीं रह सकते कि आप एक और इक्वेशन आएगी शायद ना,
यही LRDI में आप लोगों को प्रॉब्लम करता है। जो लोग होते हैं ना बहुत मैथमेटिकल माइंड वाले, वो सोचते हैं कि भाई नंबर ऑफ इक्वेशन सेम कर दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, और वो फंस जाते हैं, राइट, वो फंस जाते हैं। एक्स्ट्रा कंडीशन वो दे सकता है कि जो बाकी 2 लोग थे उन्होंने 10 नहीं दिए हैं, किसी भी बच्चे को 7 से ज्यादा बार 10 नहीं मिला है, तो 10 7 और 7 10 वेस्ट हो जाता है, बचता है 9 8 या 8 9। इस तरीके से LRDI में सोचना होता है। उसी का स्टार्ट ये है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज पे सोचो आप, ठीक है। अब वो वाली बातें मत करना अगर आपको कैट फोड़ना है कि भाई नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर होने चाहिए, इसी से बाहर आना है हमको, ठीक है। इसी चीज से बाहर आना है कि नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 20 थी, और वो कब बनती थी, इन सिचुएशन में बनती थी। गेम खत्म, डन, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं, राइट। एक चीज क्वेश्चन में और मिसिंग है, उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वे बी सी आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट लिख दो यहाँ पे, है ना, डिस्टिंक्ट लिखा होगा तो और सही हो जाएगा क्वेश्चन। अभी हम 1 2 3 4 मान रहे हैं, डिस्टिंक्ट मान के कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 20, क्वेश्चन में ही ये मेंशन करेगा, ऐसा वर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो द आंसर इज 2a प्लस सी माइनस बी। 2a कितना हो गया 8, प्लस सी कितना हो गया, सी हो गया 2, माइनस बी कितना हो गया, बी हो गया 3। 8 प्लस 2 10 माइनस 3 7, ठीक है। तो आंसर इज डी, डिस्टिंक्ट लिखा होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आ जाओ, वापस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, राइट। इसको वापस से हम डिस्टिंक्ट कर देते हैं। अब सोचो, राइट, यू हैव a प्लस 2b, इसमें पोल नहीं ले रहे हैं क्योंकि सिमिलर सा क्वेश्चन है, ठीक है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपकी 21 है और आप लोग जानते हो कि मिनिमम वैल्यू 20 आई थी, आप लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके हो कि मिनिमम वैल्यू आई थी 20, ये केस था मिनिमम वैल्यू वाला, और इस पे जो वैल्यू आती है वो 20 आती है, पर आपको 20 नहीं बनानी है, अब 21 बनानी है। कैसे करें, कैसे करें? जरूरी थोड़ी हर बार आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा, जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू दे देगा, कभी कभी हल्का सा बढ़ा देगा, कभी कभी मिनिमम वैल्यू से हल्का सा बढ़ा देगा। 20 मिनिमम थी, अभी भी वो काम करेगा, हेल्प करेगा मिनिमम। 20 मिनिमम थी, हमको मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं भाई, इसको बढ़ा दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, सिर्फ 1 का अंतर है। तो सेकंड मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इसको तो चेंज नहीं करते, इनको घुमा देते हैं, इसको 4 देते हैं, इसको 3 करते हैं, ये सेकंड मिनिमम वैल्यू होगी। ये बात समझ में आती है? ये मिनिमम थी, सेकंड मिनिमम कैसे निकालूंगा, इसको फ्लिप कर दो, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दे देते हैं, इसको फिर 3 दे देते हैं, करेक्ट, सेकंड मिनिमम वैल्यू हो गई है। अब ये मत कहना कि सर ए को 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वहां से भी काम हो जाएगा। अब देखते हैं क्या मल्टीपल केसेस हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या मल्टीपल केसेस हैं, अगर मल्टीपल केसेस है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी क्या, इससे करें अगर हम 1 2 3 और 5। अब यहां पे आपको पॉसिबिलिटीज गिननी पड़ेंगी, ठीक है, और देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। 1 2 4 और 3 अगर हम देखेंगे तो कितना बन रहा है, 4 4 6 10 10 8 18 18 3 21। इधर से क्या बन रहा है, 4 4 6 10 10 और 6 16 16 और 5 21, यानी 2 केस 21 के हो गए। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप 2a प्लस सी माइनस बी निकालने जाओगे, अब वैल्यूज देखते हैं सेम आ रही कि नहीं आ रही है। 2a डाला आपने 6 प्लस सी ए डाला आपने, कितना हो गया, सी हो गया 2 माइनस बी हो गया कितना 4, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। इस केस में आपका आंसर हो गया 4। इस केस में कितना हो गया 2 5 10 प्लस सी बोले तो 2 माइनस बी यानी कि 3, तो 10 प्लस 2 12 माइनस 3 9। अब जिस बच्चे ने बोला ए वो हो गया गलत, आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज। आंसर क्या होना चाहिए था, नन ऑफ दीज, इसलिए मैंने पोल नहीं लिया। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हम लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं। अभी LRDI में आ जाता फंस जाते, एक ही केस बना के आगे चलते और गेम खराब। इसी चीज को समझना है। मैंने जान के 4 ऑप्शन लगाए कि मैक्सिमम जनता आएगी, मैक्सिमम जनता आंसर बोल देगी 4, राइट, पोल लिया नहीं तो खराब हो जाते हमारे रिजल्ट। अब इस चीज को समझाऊं कितनी जल्दी आगे जाते हैं। आंसर शुड हैव कम फ्रॉम योर साइड कि सर क्वेश्चन गलत है, नन ऑफ दीज होना चाहिए। आप सोचो ये ऑप्शन नहीं होते, LRDI में चल रहा होता, आप आगे बढ़ गए होते। थिंक फ्रॉम ऑल दी पर्सपेक्टिव, थिंक फ्रॉम ऑल दी पर्सपेक्टिव। अपने दिमाग में सोचो आपको एक वैल्यू बढ़ानी है, एक तो बड़ा ही सिंपल था कि आगे हो जाता, राइट।
इसको नन ऑफ दीज कर लो इसमें से ऑप्शन, या फिर कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, या फिर इसके नीचे ही हम लोग डाल देते हैं एक ऑप्शन, कौन कौन से आ रहे हैं भाई, 4 एंड 9, 4 एंड 9, ठीक है, समझ गए खेल। तो कभी कभी मिनिमम नहीं देगा, हल्का सा आगे बढ़ाएगा, हल्का सा आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये गेम को समझ रहे हैं, ठीक। ऐसी चीज़ें एलआरडीआई में होती हैं और इसलिए एलआरडीआई बच्चों का लास्ट तक जाके अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि वो इक्वेशंस को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई कहानी। तो मिनिमम का निकालना बड़ा आसान है, पर मिनिमम से हल्का सा ऊपर आया तो देखना, ध्यान रखना, सारे एंगल से देखना उसको। ऑब्वियसली इसको 2 करके तो कुछ नहीं होने वाला था, ना ही इसको बढ़ाने से, ये दोनों बहुत बड़े बड़े नंबर है यार। सी को 1 बढ़ाते ही 3 वैल्यू बढ़ जाएगी, सोच रहे हो आप, अगर मैंने 2 की जगह 3 कर दिया तो 3 वैल्यू बढ़ जाएगी, 3, और हमको 1 ही बढ़ानी है, तो इधर से तो गेम होने नहीं वाला, ठीक है। एक तो बड़ा सिंपल रिजल्ट था कि भाई इसको 1 ही तो वैल्यू बढ़ानी है, तो इस सिंगल वाले को 1 बढ़ा दो या फ्लिप कर दो, ठीक है, क्लियर। अब चलो आगे, इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखते हैं वो क्वेश्चन जो हमको ऑफ गार्ड करेंगे, ठीक है। आज का सिर्फ और सिर्फ फंडा यही है कि वो क्वेश्चंस की बात करें जो हमको ऑफ गार्ड करेंगे, ठीक है। चलो, ये कैट का है, तो यहां देखते हैं कहानी, कैट 2020 स्लॉट 3, आ जाओ लगाओ। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं आज, है ना। तो अगर कभी कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने तो घबराना नहीं है, नई नई चीज़ें ही सीखने आए हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास से अलग तभी आए हैं ताकि कुछ कुछ चीज़ें सीख सके, ठीक। लगाओ इस क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं। जितने एंगल पे सोच सकते हो सोचो, यू हैव टू लर्न द वे, कैसे टाइम में आए, कैसे फास्ट हो, ऑप्शंस प्लग इन करना पड़ता है, आंसर में सीधा वैल्यू पुट इन करनी पड़ती है रादर देन डायरेक्टली गोइंग विद द नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड्स, वो सीखना है। m and n are positive integers, x square plus mx plus 2n equals to 0, x square plus 2nx plus m equals to 0, have real roots then the smallest possible value of m plus n is, ठीक है। रियल रूट की कहानी हो रही है, रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, रियल रूट का कंडीशन क्या होता है बेटा, बी इलीट, संध्या शर्मा, गुड, ऑल राइट। बेटा संध्या क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं एम और एन की, ये भी बता दो, एम और एन की वैल्यूज। M and n values, all right. Vedika also done, yes, d greater than 0, correct, m4 and n2, good Sandhya, nice, ठीक है। तो b is the correct answer, स्टॉप करते हैं। एंड 65%, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अटक गए हैं, देखते हैं भाई क्या कहानी है। ऑल राइट, राम इज स्टिल ऑन द टॉप, गुड यार राम, अच्छा कर रहा है यार, ठीक है। कुछ बच्चों का पोल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, शुभांशु इज ऑल्सो हेयर, लक्की, ठीक है। आ जाओ, समझते हैं इस सवाल को। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहा है वो, कि ये जो इक्वेशन है पहली, इसके रियल रूट्स है। रियल रूट का मतलब तुम जानते हो, डी ग्रेटर देन 0, मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स हैं, यानी कि एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8n हो गया। यहाँ तक सबको चमकता है, पहली इक्वेशन क्लियर हो गई, याद है, इतना बेसिक हम सबको आता है, राइट। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो नहीं भूला है, सब लोग प्रो हैं इतने, तो डन, बहुत बढ़िया। सेम चीज हमने लगानी है यहाँ पे, इसके भी रियल रूट्स हैं, तो इसकी कहानी करेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर हो गया, एंड माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 4n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4m, एन 4 से 4 कटेगा, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू m आ गया। सही बात है, ये दो इक्वेशंस तक सब लोग पहुंच गए। इफ यस, हार्ट फायर लगा दो, मुझे पता चल जाएगा, गेम को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है दोनों इक्वेशंस, एवरीबडी? हाँ गाइज, एवरीबडी क्लियर, परफेक्ट, एवरीबडी नोज दीज टू इक्वेशंस कैसे आई, क्यों बनी, क्यों डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, सबको क्लियर है? हाँ गाइज, क्विकली, यस, हाँ भाई, रेडी, परफेक्ट,
अब हमको कैसे निकालना है m प्लस n की स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसका फास्टेस्ट वे सीखते हैं। देखो गाइस, इन दोनों इक्वेशंस को मिलाना है। कैसे मिलाऊं भाई, यहां पर m है, यहां पर m स्क्वायर है, तो मैंने यार स्क्वायर कर देते हैं। पर सर स्क्वायर तो इनइक्वालिटी में करते नहीं, अलाउड नहीं होता। बेटा आज अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्वेश्चन में देखो m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं तब से आपको इसी चीज पे फोकस करवाने की कोशिश करवा रहा हूं। इन चीज पे फोकस करा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं इनइक्वालिटीज की दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी साइन में, और ना ही कोई एम्बिग्युइटी होती है। तो मैं आराम से स्क्वायर कर दूंगा और ये हो जाएगा n की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m स्क्वायर। अब मेरे लिए क्लब करना बड़ा आसान है। n की पावर 4 m स्क्वायर से बड़ा और m स्क्वायर 8n से बड़ा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 8n हो गया। इसके बाद उठा के डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मेरे पास एक इनइक्वालिटी आ चुकी है, दैट इज n की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8n। अब मैं वैल्यूज डालना शुरू कर दूंगा और एक ही बार में मेरा आंसर आ जाएगा फटाक से। कैसे वैल्यू डालना शुरू कर दूंगा? बेटा कुछ करना ही नहीं है, पहले मैं रखूंगा n इक्वल्स टू 1। क्यों 1? क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 रख दिया, ये बन गया 8, इसका पता नहीं है अभी, ये बन गया 1। क्या ऐसा नंबर कोई हो सकता है 8 से बड़ा और 1 से छोटा? नहीं, तो यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हटाओ। जैसे ही आप रखने जाओगे n को 2, ये बन जाएगा 8 2 जा 16, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा? n की पावर 4 2 की पावर 4 16। एक नंबर जो 16 से बड़ा और 16 से छोटा हो, यस 16, यानी m स्क्वायर जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? 16। यही तो पॉसिबिलिटी है, यानी m स्क्वायर आ गया 16 और m आ गया 4। बहुत बढ़िया सर, -4 क्यों नहीं? बेटा पॉजिटिव इंटीजर, यानी मैं आराम से बिना टेंशन लिए m को 4 मान सकता हूँ और n जो है वो 2 हो सकता है, एंड m प्लस n की वैल्यू जो है वो 6 हो सकती है। यानी आंसर आ गया 6। कैट 2020 का क्वेश्चन, कहानी खत्म। ठीक है, इजी सिंपल, डन हो गया। तो गाइस समझना है कि इन दोनों इक्वेशंस को कैसे मिलाना है। इनइक्वालिटीज को क्लब करना बहुत जरूरी होता है, और क्लब करने में ना बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं मन में, क्या करें, स्क्वायर करें कि नहीं करें। तब ध्यान देना चाहिए पॉजिटिव पे। कैट को बहुत पसंद है। अभी आप देखोगे ये बार बार ये सब चीजें करते रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। जब पॉजिटिव इंटीजर बोले ना, गेम ही खत्म करना है। वैल्यूज आप डाल सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसको अलग वैल्यू पुट करे जा रहे, तंग हो गए, नहीं, मिला दो, गेम आसानी से खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ इस सवाल पे। अब ये बड़े मजेदार सवाल है, ठीक है, इसको अगर आप सही से करोगे तो बहुत फटाफट हो जाएगा। लगाओ। अगर आपने मस्ट डू वाली क्वेश्चन की सीरीज करी है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से फोड़ सकते हो। मस्ट डू में इसी के जैसा एक सवाल किया था। अलजेब्रा के मस्ट डू क्वेश्चन देख लेना, मस्ट डू 50 क्वेश्चंस अभी भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आराम से उसको तसल्ली से देखो। 50 वो 40-50 यहाँ कर लेंगे, 100 क्वेश्चन ये करके जाओ, पूरा अलजेब्रा रिवाइज हो जाएगा इनमें। लगाओ लगाओ, फोड़ो। कोड इक्वेशन, दो रूट है 2 और 4, मिनिमम वैल्यू है -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोड इक्वेशन। मिनिमम देख के बच्चा भागता है -d/4a की तरफ, या फिर वो x निकालता है -b/2a। कोई आंसर? शर्मा जी, राम, शिवांगी, लक्की, आंसर किसी का? कोई बात नहीं, मजदूर नहीं देखा तो अभी सीखोगे अयान। सिद्धार्थ का आंसर आ गया C30। ऑल राइट, गुड। शिवांगी भी पहुंच ही गई है। ऑल राइट, सिमरनजीत कौर, शिवांगी दूसरी वाली भी आ गई भाई। ये दो शिवांगी बहुत तेज है, मैंने देखा है इनका, बहुत आंसर देते हैं लोग। चलो भाई ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट, C इज द राइट आंसर। लेट्स स्टॉप द पोल एंड सी कि हमारे राम भैया अभी भी सबसे टॉप पे हैं। देखें जरा। और राम भैया को डिस्प्लेस कर दिया है हमारे सक्षम भैया ने, क्योंकि इन्होंने चारों सही दे दें। क्या बात है। सक्षम, साक्षी, यहाँ रेस चल रही है। सक्षम, साक्षी, वेदिका।
सक्षम, साक्षी, वेदिका। गाइस तुम लोग कौन कौन से बैच के, बड़ा बताओ, पायनियर या एलीट? सक्षम, साक्षी, वेदिका बताओ। ठीक है, ऑल राइट, चलो गेम शुरू कर दें। अब समझो इसको, इस क्वेश्चन में एक बात छुपी हुई है। अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट दे दे, इस स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे सब लोग। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स 2 and 4। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स 2 and 4। साक्षी लीड के, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, वेदिका पायनियर की। ठीक, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स 2 and 4। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइज कर रहा हूँ तो एक टर्म ये और एक टर्म ये तो आती ही होगी। क्या ये बात समझ में आती है? इक्वल्स टू कुछ रहता होगा, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो जब इसके रूट्स जो हैं वो 2 और 4 आ रहे हैं तो x - 2 और x - 4 फैक्टर बनता होगा। ये बात समझ में आती है? तभी तो जब आप इसको इक्वल्स टू 0 रखोगे तभी आपको एक सॉल्यूशन 2 और एक सॉल्यूशन 4 मिलेगा। ये बात समझ में आती है? सबसे पहले तो इस बात को समझो कि ये जरूर होना चाहिए, जो रूट्स हैं उसके क्रिटिकल केस तो जरूर होने चाहिए। इतनी बात तो क्लियर है। और साथ में हम लगा देंगे k, क्योंकि भाई तुम्हारी इक्वेशन ये हो या तुम्हारी इक्वेशन ये हो या फिर तुम्हारी इक्वेशन ये हो, इन सबके दो रूट्स हैं, एक 2 और एक 4। अब अगली बार से ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट देख के आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, गेम खत्म हो जाता है। ये चीज है इस क्वेश्चन की जान, ये चीज है इस क्वेश्चन की जान। अब गेम खत्म हो चुका है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो भैया गेम इज ओवर। हमने जैसे ये स्टेटमेंट देखी, ठीक, तो हमने कह दिया कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ नहीं इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी। उसमें एक रूट रहा होगा 2 यानी कि x - 2 बना होगा, एक रूट रहा होगा 4 यानी x - 4 बना होगा, और साथ में कोई कांस्टेंट रहा होगा, राइट? इतनी बात तो तय है। अब ग्राफ लेके आओ। ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मानते हो? ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्या है इसकी? मिनिमम वैल्यू, यानी ये ऐसा ही रहा होगा। ऐसे वाले ग्राफ में तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, यहां तो मिनिमम वैल्यू बता रहा है, यानी ग्राफ ऐसा वाला रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? डन। अब आप मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी? ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है, 2 और 4 के बीच में कौन हुआ? 3, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू x = 3 पे आनी चाहिए। अकर एट x = 3। सही बात है कि नहीं? यहां तक समझ गया? अब तो गेम खत्म। ये हमको इसलिए दिया ताकि हम k निकाल सकें, बस और कुछ नहीं। बार बार क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट देगा, इस स्टेटमेंट से हम इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। एक कंडीशन देगा सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने के लिए? k निकालने के लिए। और आज वो कंडीशन क्या दे रखी है? मिनिमम वैल्यू। क्या है मिनिमम वैल्यू? -2 है भाई मिनिमम वैल्यू। आनी किस पे है? 3 पे आनी है। इनके सेंटर पे सिमेट्रिक होता है, हम तो जानते ही हैं। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है x = 3 पे, तो x को 3 रखो। x को 3 रखा तो ये बन गया 3 - 2, ये बन गया 3 - 4, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -2। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू आनी है किस पे? 3 पे, और मिनिमम वैल्यू है कितनी? -2। गेम खत्म। यहां से k निकाल लो, इक्वेशन बन गई। यार डालें k × 1 × -1 = -2। k की वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस से माइनस कटेगा 2। यानी अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो अपना है वो क्या बन चुका है? वो बन गया हमारे पास 2 × x - 2 × x - 4। अब तो निकाल लो जो निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्या सीखे? 2 बात सीखे। एक, ये इस स्टेटमेंट से ये कैसे बनाना है, राइट? दूसरी बात क्या सीखे? अगर 2 रूट पता है तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कौन से एक्स पे आने वाली है? बड़ा सिंपल है, इन दोनों रूट्स का आधा कर दो, इन दोनों रूट्स का आधा कर दो। चाहो तो -b/a, -b/2a, -d/4a वहां से भी जा सकते हो, पर बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ये कितना हवा में हो गया। समझा रहा था तो टाइम लगा, कैलकुलेशन पार्ट देखो कितना सा है। 4 लाइनों में किया आ गया 2। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? x = 7 बताओ, बता देंगे, खत्म हो गया। 2 × 7 - 2 हो गया 5, 7 - 4 हो गया 3, 5 3 = 15, 2 = 30। गेम खत्म। चमक गया? चमक गया सबको? कैसे करना है? हार्ड फायर बन जाना चाहिए भैया। एकदम छाट छाट के क्वेश्चन लाए आपके लिए कि कुछ नया सीखने को मिले, और क्या ऐसा ला दें जो आप उसमें भी नया सीख जाओ। क्लियर हो गई कहानी?
तो ग्राफ का फायदा होता है अगर आपकी ग्राफ की एकदम नॉलेज क्लियर हो। रूट्स देते ही वो वैल्यू आ जाती है जिस पे मिनिमा या मैक्सिमा आया है, और रूट्स देते ही एक इक्वेशन भी बन जाती है सिर्फ एक अननोन के साथ। जैसे ही ये रूट्स दे दे इतनी सारी चीजें खुल जाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वेशन ही पता चल जाती है, सिर्फ एक अननोन रहता है उसमें, ठीक है। और दूसरा, आपको मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाती है किस पे आने वाली है, ठीक है। तो दो चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुरंत पता चल जाती हैं जैसे रूट दे दो, और ये बार बार होगा। और ये फंक्शंस में भी होता है गाइस। आप जिसने मस्ट डू क्वेश्चंस नहीं देखे ना सीरीज यूट्यूब पे जाना, वहाँ टॉप 50 क्वेश्चन में ना एक वीडियो है फंक्शंस की है, फंक्शंस का बॉस करके, उसमें भी मैंने ये स्टेटमेंट सिखाई है। बार बार क्वेश्चन बोलता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन हैज x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 5, जहां पर fx 0 बन रहा है, मतलब क्या है? वो रूट है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी? x माइनस 2 x माइनस 5, पीछे एक के निकालने के लिए कुछ कुछ कंडीशन देते रहेगा। बार बार कैट ने रिसेंटली वही सेम क्वेश्चन दिया, उसमें देखना कैट के 2 पीवाई क्यों दिखाएं सेम कॉन्सेप्ट पे। इसको लगाओ, चलो शाबाश, बोल करें, चलो जी आ जाओ। मजा बना रहना चाहिए, नया नई चीजें सीखने को होनी चाहिए। एलआरडीआई के पर्सपेक्टिव से भी क्वांट को देख रहे हैं, राइट। इससे एलआरडीआई भी सुधरेगा जब आप ये सब चीजें सोचना शुरू करोगे। दैट इज व्हाट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और ये सारे क्वेश्चन आप कह रहे हो सर ये क्या, हम तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन अलग, ये तो कुछ और ही हो रहा है। नहीं, ये वही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में ऑफ गार्ड करते हैं, जिनको देख के आप छोड़ के स्किप करके आगे जाते हो, पर कुछ कुछ बहुत छोटे हैं, उन्हीं को समझना है। तुषार, संचित, एनीबडी, एनी आंसर? राहुल, शिवांगी, लकी, साहिल, ऑलराइट ऑलराइट, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा जल्दी। अभी तक भी 4 में 4 सही वाले लोग हैं हमारे पास, क्या 5 में 5 भी जा पाएंगे? लकी हैज कम विद द आंसर 12। लकी तो पोल में भी चल रहा है, ठीक है। सी 12, ओके 12। सुमित का भी आ गया। शुभराज, शुभराज डी बोल रहा है। हरवंश भी, सिमरजीत डी बोल रहा है, कुछ लोग 16 बोल रहे हैं। अच्छा, आयुष भी 16 बोल रहा है। चेक कर दें, शिवांगी भी डी बोल रही, चेक करते हैं भाई। यहाँ तो जंग छिड़ गई है सी और डी में। मेरे ख्याल से इसका आंसर सी आता था, फिर भी एक बार सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। अभी के लिए मैं इसको सी मार रहा हूँ और फिर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सी के हिसाब से कितना है भाई? सी के हिसाब से हम देखते हैं 63% सी, तो हाँ मुझे लगता है सी ही सही है फिर। एंड वी हैव सक्षम स्टिल रोलिंग, वेदिका, साक्षी गुड, ऑल राइट। लकी भी आ रहा है भाई 4 के साथ साथ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ। नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन गाइस। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक तरफ 3 और एक तरफ एक सिंगल बंदा नहीं रखना चाहता। अगर मैं यहाँ से, ये तो ऑब्वियस है क्यूब करना है, बाय 3 और रखा करना तो क्यूब है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो आता नहीं है, ये तो मेरे से लगवाएगा नहीं भाई जबरदस्ती की चीजें कैट। हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब लगवा सकता है। तो इधर से किसी एक आदमी को इधर लेके चलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसको लेके चलो, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इस 3 को इधर ले चलते हैं। पहली लाइन में इसको इधर ले जाना चाहिए, 3 को इधर ले गए और ये इधर हो गया। आप फटाफट क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। इधर भी क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो, अपने आप करो, राइट। हेल्प लेनी है तो ले सकते हो बस। इसका a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये तो हो गया इधर की कहानी। इधर a क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा? ये वाला 3 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। इसका क्यूब क्या होगा? ये वाला 3 कट जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगा, यानी कि 9। 3ab यानी कि 3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3 a प्लस बी। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है और कुछ नहीं किया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाई है? आइडेंटिटी, और कुछ नहीं किया। अपने आप ये बनेगा, मैं टेंशन नहीं ले रहा इसकी।
इसको बनना ही होगा, ऐसे क्वेश्चन में ये अपने आप बनेगा, हमें दिक्कत ही नहीं लेनी है, टेंशन ही मत लो, ये अपने आप बनेगा। आप तो अब देखो क्या होने वाला है, इधर क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस का 27, ये हो गया 3 3 जा 9, 9 का एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो बनते जा रहा होगा हल्के हल्के, एक्स क्यूब आ चुका है, माइनस 9 एक्स स्क्वायर आ चुका है, सही कि नहीं। 3 3 जा 9 और 3 जा 27, दो आपके पास कितने हैं, दो माइनस है ना, 3 3 और 3, करेक्ट है, ठीक है। तो प्लस का 27 आ रहा है, एक बार चेक करना, अच्छा ये एक्स भी है, तो प्लस का 27x, डन, सही है, इक्वल्स टू 12 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पावर से ऐड हो जाएंगे, एक 3 और बन गया, प्लस 9 हो चुका है। इसका क्या करें, ऐसे तो लेके नहीं जा रहे, तो भाई इसकी वैल्यू यहां से साफ साफ नजर आ रही है, x माइनस 3, इसी की वैल्यू तो निकालनी है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये 3 जब उधर जा रहा था x माइनस 3, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, खत्म हो गई। सारी उटपटांग टर्म थी जो चाहिए नहीं थी, ना वो आंसर में नजर आ रही थी, ना वो इधर नजर आ रही थी, उनको हटा दिया, कहां से, इसी इक्वेशन से। जब ये माना ही था तो इसकी जगह उठा के सिंपल x माइनस 3 रखो, x और 3 तो संभाल लेंगे, चलेगा। अब गेम आपका खत्म हो गया, एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x इक्वल्स टू, ये हो गया 12 प्लस 9x माइनस 27। अगला स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे, माइनस 27 कट गया, एक्स क्यूब है, माइनस 9x स्क्वायर है, प्लस का 18x, क्या 18 बन रहा है, एब्सोल्युटली यस, ये इधर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, 18x बन जाएगा। तो यहां से इसको काटता हूं और इसको यहीं पे लिख देता हूं 18x, हो गया सॉर्ट, यही चाहिए था, किसके बराबर आ रहा है, 12 के बराबर, सिंपल, राइट। अब कुछ लोगों की सिली मिस्टेक हो गई होगी, है ना, तो अब सिली मिस्टेक टाइम के साथ अवॉइड होगी, राइट। अभी एक वीडियो आएगा, दो वीडियोस मैंने बनाए हैं अभी यूट्यूब के लिए, एक कल आएगा और एक संडे को आएगा। कल जो वीडियो आएगा उसमें आपका टाइम टेबल है कि आपका डेली टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्लास से पहले क्या करना चाहिए, क्लास के बाद क्या करना चाहिए, नोट्स क्लास के साथ साथ बनाने, कैसे बनाने वो सब देख लेना। अगर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में तो कर लेना। और संडे को जो वीडियो आएगा उसमें मैंने बताया कि एरर लॉग कैसे बताना है। आप जब पेपर करते हो ना, जब भी मॉक टेस्ट देते हो, तो किस तरीके से उसको एनालाइज करना है, कौन कौन से क्वेश्चन मिस्टेक होंगे, उनको कैसे आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है ताकि लास्ट टाइम पे आपको यूज आए। तो वहां पे मैंने एक शीट दी है, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, टाइम मत खराब करना, फटाफट बस उस शीट को अपने लिए यूज कर लेना, वो शीट अपने लिए सीधा सीधा कॉपी कर लेना एंड उस एरर लॉग को मेंटेन करके चलो। जब आप लास्ट में जा रहे होगे ना, तो आपके पास सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे कि मैं कहाँ गलत होता हूँ, कैसे उन गलतियों को सुधारना है, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड होंगे वो तभी देख पाओगे आप, ठीक है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को। सुमित कह रहा है ये क्लास को देख के डर लग रहा है। भाई इस क्लास को देख के डरना नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को ही हम इस क्लास में लेके आए हैं, सब लोग इसलिए नहीं लेके आए। मेरा मन तो थोड़ा उदास है कि बाकी बच्चे हमारे साथ आज इस वाली क्लास में नहीं, मैं चाहता सबको था, पर कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट ही हो जाते, राइट। आप लोगों के आंसर आ रहे होते, आप समझ पा रहे होते, वो अभी समझ भी नहीं पा रहे होते, तो बेचारे परेशान हो जाते, इसलिए नहीं इन्वॉल्व किया बस। इनके लिए भी ये क्लासेस हम उनको भी दे देंगे यूट्यूब पे, पर थोड़े टाइम में जब वो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। तो इनसे डिमोटिवेटेड नहीं होना है, इनको समझो, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलने वाले कैट में, है ना, कुछ आसान मिलेंगे कुछ टफ मिलेंगे। मैं तो जान के वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको ऑफ गार्ड करे, मैं जान के वो क्वेश्चन लेके आया हूं जिसको करने में आपको मजा है, कि आपको लगे हाँ यार आज कुछ नया हुआ है। तो ऐसे सारे सवाल नहीं होने वाले, दीज आर मोस्ट डिफिकल्ट और आई विल से ट्विक्ड क्वेश्चन जो ऑफ गार्ड कर देते हैं बच्चों, भाई ये क्या हो गया अचानक से, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास जो है आपको थोड़ा सा लग सकता है क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, पर ऑब्वियसली मजे करने आए हैं, आपको भी समझना है कैसे क्वेश्चंस को छोड़ना है, कैसे क्वेश्चंस और अच्छे बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन वो होते हैं जो एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, राइट। ये वो क्वेश्चन है जो उस बच्चे को भी तंग करेंगे जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी रही होगी, जिसने जेई की तैयारी करी होगी या मैथ्स फोड़ते हुआ रहा होगा या साइंस बैकग्राउंड का होगा, क्योंकि रेगुलर बातें ही नहीं कर रहा है। देखो क्या बात कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अरे भाई हम लोग पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2-4 घंटे पढ़ते रह गए, क्या पढ़ते रह गए, माइनस बी बाई ए माइनस डी बाई 4a, रूट्स कैसे निकालने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कंडीशन ऑफ रूट्स, रियल रूट्स अनरियल रूट्स, और ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी सारी बातें हमारे थ्योरी में होती ही नहीं थी। तो ये वो क्वेश्चन थे जो हमको एकदम से कहते हैं भाई पढ़ के आए हो, आ क्या रहा है, इसलिए उनको यहीं देख लेना तो सही है, और नहीं तो पेपर में आप इनको सीधा सीधा छोड़ के आ जाओगे। पर हैं ये बड़े आसान आसान, ठीक है ये बड़े आसान आसान। अभी आप ये भी देखोगे, देखने में लगता है ऊट पटांग सा,
पर हमको उस लेवल पे भी सोचना शुरू करना है. दिस विल एक्चुअली इंक्रीज योर एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल माइंड विच विल हेल्प यू इन एब्सोल्युटली LRDI. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे जितने भी, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आ जाओ, जितने लगे, एक लगे बढ़िया, दो लगे बढ़िया, तीन लगे बढ़िया. इस क्लास में ये सोच के नहीं आना होता है, ये जो स्कोर बूस्टर बैच है इसमें ये सोच के नहीं आना कि मेरे 10 में से 5 ही बने, मेरे 10 में से 4 ही बने, 10 में से 1 भी नहीं बना. इसमें ये सब नहीं सोचना है, इसमें तो बस मस्ती करनी है. तभी स्लाइड पे लिखा था फन टाइम. देखो क्या है नया, बड़ा स्केड्यूल होगा, इसके स्केड्यूल में जाके देख लेना. ट्यूसडेज को होगी, थर्सडेज को होगी, सैटरडेज को होगी. मैं सिर्फ ट्यूसडे लूंगा, शायद सुराना सर सैटरडे को लेंगे और रोरा सर थर्सडे को. लकी बेटा तू मत लिख पायनियर का हूं, मैं जानता हूं तेरे को याद है तेरा नाम. बहुत बढ़िया तुषार, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में 3 बन गया, बढ़िया है. शुभांशु, आई नो यू आर फ्रॉम पायनियर, मेनी पीपल आई नो. चलो भाई, बढ़िया से पढ़ाया तुमने, फिर क्वाड्रिविजन मजा आया तुम्हें, है ना. क्वाड्रिविजन अपना अलजेब्रा सेट है सर. हाँ नोट्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है. चलो भाई, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आएगा सी. 3 बनती हैं. स्टॉप शो. कोई बच्चा है जो अभी तक सारे सही? ये गए लोग, यहाँ लोगों ने मार दिया है 4. कहीं 4 तो नहीं है इसका आंसर? चलो चेक करते हैं. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ शायद आप लोगों ने क्या गलती करी है, सिली मिस्टेक हुई है आपसे एक. और इसी के साथ सब लोग अब हो गए हैं 6 में से 500% एक्यूरेसी वाले लोग खत्म. चलो देखते हैं कि हमसे गलती हुई है या क्या. लेट्स चेक. ठीक है, कि 3 है कि 4. बहुत सारे लोगों ने 4. चलो जी आ जाओ, देखते हैं 4 में आप लोग क्या गलती कर रहे हो. शायद आपने ना एक रूट आ रहा होगा अल्फा 0 बीटा 1, एक आ रहा होगा बीटा 0 अल्फा 1. आपने उसको 2 इक्वेशन गिन लिया होगा. इक्वेशन तो एक ही आएगी, इक्वेशन तो आएगी. सोचो, चाहे एक रूट अल्फा 0 बीटा 1 हो या बीटा 0 अल्फा 1 हो, इक्वेशन तो सेम ही बनेगी. रूट तो वही 2 आ रहे हैं, 0 और 1. इक्वेशन क्या, x-0 x-1 है ना. हाँ, ये ऑफकोर्स क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था कि भाई जो आपके रूट्स हैं, जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. कैट का ही क्वेश्चन है वैसे ही. ठीक है, कैट का PYQ है, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था तो मैं यहाँ पे ले आया, तो वो एज्यूम करके चल रहे थे, है ना. बट क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, वरना तो भाई पीछे कोफिशिएंट लगाते रहो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, आपके बढ़ते रहेंगे नंबर ऑफ इक्वेशन, है ना. चलो चेक कर दें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने रूट्स को कर दिया स्क्वायर, और फिर आप मेरे से बोल रहे हो कि वो सारे रूट्स इंटीजर भी हैं. ठीक है, और इक्वेशन नहीं बदली है, यानी एक कोई इक्वेशन रही होगी उसके रूट्स रहे होंगे अल्फा और बीटा, और जो दूसरी इक्वेशन रही होगी उसके रूट्स रहे होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर. अब आप कह रहे हो इक्वेशन नहीं बदली है. इक्वेशन नहीं बदली है मतलब ना एक्स का कोफिशिएंट और ना कांस्टेंट टर्म, वो नहीं बदली है. सिंपलेस्ट टर्म मान रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होगा. ठीक है, अब देखो, अगर इक्वेशन नहीं बदली है तो यहाँ का सम ऑफ रूट्स और वहाँ का सम ऑफ रूट सेम होना चाहिए, तभी तो -b/a में b सेम रहा होगा. a तो 1 मान रखा है आपने, है ना. ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया था, बट हम मान के चलते हैं अभी. प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, a 1 मान रखे तो c सेम होना चाहिए. तो c और b को सेम बनाना है तो इधर का जो सम ऑफ रूट्स है उधर का जो सम ऑफ रूट्स है उसको बराबर होना पड़ेगा, और इधर का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उधर का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसको बराबर होना पड़ेगा. सही बात है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आती है कि ये इक्वल होगा. ये बात समझ में आती है कि सम ऑफ रूट्स इधर बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इधर बराबर, तभी जाके इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकती. उसमें भी हमने एक असम्पशन करा कि हम a को 1 मान के चल रहे हैं. क्या बात समझ में आई? क्लियर? अरे बनेगी रे ज्योमेट्री. पायनियर गाइस, अभी तुम ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, अभी खत्म नहीं हुई है तुम्हारी ज्योमेट्री, है ना. अभी तुम पढ़ रहे हो, इन द मिडिल हो. वेट करो जरा, थोड़ा सा इंतजार तो करो. सेट? यहां तक क्लियर? बोलो, ये बताओ फटाफट, यस और नो, हार्ड फायर. इसके आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ाएं फिर. बोलो 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 बोलो. यस सर. बेटा इस क्लास की कोई DPP नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है ना, ना रिमूव भी नहीं करेंगे, रहेगा. इनफैक्ट सबके लिए एक्सेस खोल देंगे. ठीक है, थोड़ा सा बाद में जब वो बच्चे समझ पाए, नहीं तो आज अगर वो बच्चे इसको देखें डर जाएंगे. ठीक है, चलो चलो चलो, अब देखो ये क्लियर है. यस, अब देखो, अगर अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, बड़ी आसानी से मैं चीज चेक कर सकता हूँ.
कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा को उधर ले जाते हैं, माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है और इधर बन रहा है अल्फा बीटा -1 इक्वल्स टू 0। यानी दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि अल्फा बीटा 0 बन जाए और एक पॉसिबिलिटी है अल्फा बीटा 1 बन जाए। राइट, ये बात समझ में आती है। इसको लास्ट में चेक करेंगे। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसको इधर लेके आ गया मैं, अल्फा बीटा कॉमन, यानी यही दो पॉसिबिलिटीज है जिस पर काम बन सकता है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस। अब इन पॉसिबिलिटीज को हमने चेक करना है कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा की। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा 0 कैसे बन सकता है। एक केस है कि अल्फा भी 0 बन जाए और बीटा भी 0 बन जाए। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? 0 + 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर सेटिस्फाई करता है, यानी ये सॉल्यूशन है। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी है जिसके जो दो रूट्स हैं वो 0 और 0 हो जाए। करेक्ट, राइट, इजी। फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि अल्फा जो है 0 हो जाए और बीटा k हो जाए। कोई नंबर हो सकता है भाई, 0 × k भी 0 होता है। जब आपने इसको यहां पे जाके लगाया तो आपको मिल गया 0 + k यानी कि k, 0 + k² यानी कि k²। यहां से आपके पास आ गया k = 1। काट दिया मैंने। सर काट क्यों दिया? k 0 भी तो हो सकता है। वो केस बेटा आप ऑलरेडी गिन चुके हो, तो ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूँ k 0 नहीं है, वो तो केस रिपीट हो जाएगा। तो मैंने मान रखा है k 0 नहीं है, तो मैं यहाँ पे k को मस्त काट दिया, k 1 आ गया और मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया 0 और 1 वाला। यानी कि और पॉसिबिलिटी है मेरे पास, दो रूट्स हो सकते हैं 0 और 1। करेक्ट, 0 × 1 0, राइट, 0 स्क्वायर × 1 स्क्वायर 0, 0 + 1 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 = 1। चलेगा? क्लियर? ये दो रूट अगर आपको ये दो कहानी समझ में आ गई तो हार्ट और फायर लगा दो। अब आप लोगों ने ना यहाँ रिपीट किया। कौन सा केस रिपीट किया? ये एक तो केस बन गया आपका, आपने इस केस को अलग गिन लिया अल्फा 1 बीटा 0। ये दोनों सेम केस हैं भाई। दोनों केस में इक्वेशन क्या बन रही है? एक रूट 0 और एक रूट 1। फर्क क्या पड़ रहा है? इक्वेशन तो सेम रह रही है, नंबर ऑफ इक्वेशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा और बीटा तो आपने माने हैं भाई, रूट तो दो ही आ रहे हैं 0 और 1। अब मैं बोलूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है 0 और 1, मैं बोलूं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है 1 और 0। भाई ये भाई कैसी बातें कर रहे हो? बहकी बातें कर रहे हो। तो इक्वेशन तो सेम ही है, x - 0 × x - 1। सर के क्यों नहीं लगा रहे? बेटा वो क्वेश्चन में गलती थी, क्वेश्चन को देना चाहिए था कि a = 1 है, तो वो मैंने पहले बोल दिया, हम एज्यूम करके चल रहे हैं a = 1। ठीक, क्लियर? यानी एक हो गया हमारे पास ये वाला, एक ये वाला। अब अल्फा बीटा = 0 से और कोई कहानी नहीं आ सकती, इधर से यही कहानी मिलने वाली है बस। इसमें जिसने 3 गिन लिया, जिसने 3 गिन लिया था, मी लिख दो। ये गलती पेपर में बहुत सारे बच्चे कर गए थे, एक्चुअल कैटेगरी सवाल है। जिसने भी ना 0 और 1 को और 1 और 0 को अलग अलग केस गिन के 4 आंसर दिया है, ये लोग लिखो मी। पता तो चले कितने बच्चे बेचारे सब सही करके, सब कुछ सही करके लास्ट में बहक गए। फिर मेरा ये क्वेश्चन लाने का फायदा दुगना मजा वाला हो जाएगा। किसने अल्फा 1 बीटा 0 और बीटा 1 अल्फा 0 को दो अलग अलग केस गिन के 4 लिख दिया? शिवांगी ने तो लिख दिया भैया। चलो, ओहो ओमकार ने भी लिख दिया, तो है अपने में है ना 5। ओहो और भी हैं। ओ निकल, दुख दर्द निकल के बाहर, ओए सबके दुख दर्द बाहर आ गए। ठीक है, तो हम लोग इतने टॉप में हैं, सबसे टॉप पे आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर भी गड़बड़ हो रही है ना। और सब लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, यानी सब लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, सबसे होती है, टीचर से भी हो जाती है ना, जल्दी जल्दीबाजी में हो जाती है। इन सब चीज़ों से ही बचना है हमें। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। अब अल्फा बीटा = 1, ये तो गाइस आपके दिमाग में चमकने लग जाएगा, इंटीजर्स हैं, बोल ही रहा है ना। वेयर गिवन दैट द रूट्स आर इंटीजर्स, दो इंटीजर्स प्रोडक्ट 1 या तो 1 और 1 से बन रहा होगा या -1 -1 से बन रहा होगा। यहाँ चेक करने जाते हैं, 1 + 1 = 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ट्रू है, 2 2, ये तो चलेगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसको करना है क्या? -1 -1, यहाँ बन गया -2, ये बन रहा है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन गलत आ रही है, ये ट्रू आ रही है, तो इसको हटाओ, ये वाला गया। तो जो तीसरा केस बन गया वो ये बन गया कि जो 2 रूट्स हैं आपके, वो एक है 1 और दूसरा है 1, 3 पॉसिबिलिटी हैं। किसने इसको गिन लिया? डन, क्लियर, चले ठीक, आगे बढ़े।
बेटा दो दो शिवांगी है, एक वर्मा है, एक और शिवांगी है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था, है ना, बढ़िया सवाल था। अक्सर पहले तो थॉट प्रोसेस ही अलग है, बच्चा यहाँ देख के क्वेश्चन छोड़ के चले जाता है, बेचारा पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पे उसने ये दे दिया, और फिर जो बेचारा करने गया उससे यहाँ गलती हो गई, वो यहाँ चंपक बन गया, गया गया। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना, और फटाफट कर सकते हैं फिर हम ये, ठीक है। चले जी, आगे आ जाओ, इसको लगाओ। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है, इसको लगाओ, कैट 2019, इसको पढ़ते हैं अब, ठीक है। अब ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है, सब मजेदार सवाल, है ना। आ जाओ, मजा आएगा, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, माहौल बन रहा है। बहुत लोग बढ़िया बढ़िया सवाल बना दे रहे हो, कहीं जगह पे अटक रहे हो, कहीं जगह पे फोड़ रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, तमोगना कोई बात नहीं, हल्के हल्के बनने शुरू होंगे। देखो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्बल स्ट्रांग होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका LRDA स्ट्रांग होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्वांट स्ट्रांग होता है। तो हम लोग के जो नंबर्स हैं वो हाई आ जाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनके वर्बल के स्कोर्स आए थे, दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे, राइट, पर क्वांट बिगड़ रहा था, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है क्वांट सुधारने की। और सिमिलरली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका क्वांट स्ट्रांग था, इसलिए उनके नंबर हाई हो गए और वो आज बैठे हैं यहाँ पे, राइट। तो आप लोगों के लिए पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्बल को सीखने की। तो आप लोग को स्पेसिफिकली डिमोटिवेट नहीं होना जब क्वेश्चन ना बने, आपको फाइट करते रहनी है, मौका मिल रहा है यार, सीखो, फाइट करो, देखो अलग अलग अप्रोचेस, सारे क्वेश्चन अलग अलग नए नए एंगल से देखे हैं आज हमने। रेगुलर अप्रोचेस नहीं फॉलो करी हैं, रेगुलर क्वेश्चन ही नहीं है तो रेगुलर अप्रोच करेगी। बड़ा यश, तू अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, कुछ दिन का कुछ नहीं होता सर, अगर होता ना तो आज आप इस बैच में बैठे नहीं होते, ठीक है। तो आपको इस बैच तक पहुंचने के लिए टाइम मिल लगता थोड़ा सा, और समझ भी नहीं आता। अगर आप एक्सप्लेनेशन के बाद समझ पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव दैट इन यू एंड यू कैन स्कोर। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। सुनना मेरी बात, अगर ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद आप समझ पा रहे हो ना, उसमें भी अपने आप में बहुत ताकत लगती है। अगर आप वो भी कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव दैट पोटेंशियल, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर एफर्ट्स रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। चलो स्टॉप करें, इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है, डन, दिस वाज लिटिल इजी अगर आप सही सोचो तो, यस दिस इज बी एंड यस 67%। कौन चल रहा है भाई, सक्षम, सक्षम यार फोड़ रहा है, तू कौन से बैच का सक्षम, सक्षम, साक्षी, साग्निक, लगी, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है भाई, इसका नाम मैं बहुत पहले जानता हूँ, वेदिका, प्रकाश, निर्मित, ये लड़का एक्टिव है क्लास में बहुत, पता है, जब इससे नहीं भी बनता तब भी ये चैट वैट इधर उधर लगा रहता था, मेहनत बहुत करी इनने, बाकी ने भी मेहनत करी, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करी, बट यस आई रिमेंबर हिम, ठीक है। सक्षम बढ़िया कर रहा है यार, मस्त है। चलो आ जाओ, नाउ दिस इज सम कन्वेंशनल क्वेश्चन, जहाँ पे हमको स्टार्ट वैसे ही करना है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 2 रूट्स, एक रूट है 4a और एक रूट है 3a, वेयर ऑफ कोर्स ए इज एन इंटीजर। बेटा इस चीज को तो अब तुम समझ ही गए होगे, ये बार बार ये नाटक लगा के रखता है, ए इंटीजर है, मतलब कभी भी ये निकलने ही नहीं वाला है, वो एजम्पशन ही होगा, प्लग इन ही होगा। समझ रहे हो आप ये हरकतें क्या करता है, कि ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर क्यों देगा, क्वेश्चन पागल तो है नहीं कि उठा के दे देगा कि ये एक इंटीजर है, कुछ ना कुछ सेंस बनाएगा वो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सेंस बनाएगा, लास्ट में सारी इक्वेशनें पूरी नहीं पढ़ने वाली हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो अपना टाइम खराब करना बंद करो दूसरी इक्वेशन ढूंढने में, जो इक्वेशन है उसी से हेल्प करके क्वेश्चन सॉल्व करो, यही LRDI का तरीका, यही क्वांट का तरीका, नहीं तो देगा ही क्यों वो ये, समझ रहे हो बात को। अब देखो क्या है, एक रूट है 4a, एक रूट है 3a, बात कर रहा है BC की, मतलब इन दोनों को इन्वॉल्व करना, यानी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात तो है ही। सम ऑफ रूट्स कितना है, 4a + 3a 7a, तो 7a हो गया आपके पास -b/a, ये तो 1 है, हटाओ, राइट। हमें चाहिए b², तो इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, -b का होल स्क्वायर b² हो जाएगा, ये बन गया 49a², b² की वैल्यू तो आ गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, 12a², और वो कितना है c/a, यानी कि c, ये तो 1 है। b² + c की बात कर रहा है, b² भी तैयार है, c भी तैयार है,
बी स्क्वायर प्लस सी जो है मेरे पास हो चुका है 49 प्लस 12 दैट इज 61 ए स्क्वायर। यहां तक सब लोग पहुंच गए? हाँ भाई, यहां तक सब लोग पहुंच गए। अब बच्चा परेशान, ये ए कहां से लाऊं मैं? अब वो परेशान हो रहा है। अभी कैट ने दिया, मैं नहीं बना के लाया ये क्वेश्चन, ये कैट 2019 का है, मैंने लिखा हुआ देखो। कैट देता है ये सवाल, एक इक्वेशन लेके भाग जाता है, जेब में रख लेता है, कहता मैं नहीं दे रहा, कहता ऑप्शन से सोचो। नहीं तो टीटा में दे देता है ये सवाल, और टीटा में देता तो इससे खुद नहीं होता, कैट से बन ही नहीं सकता ये सवाल। अलग अलग ए रखते रहो, अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी, अलग अलग ए रखते रहो, अलग अलग वैल्यू। और देखो जान के बेवकूफ बनाया, ऊपर इतनी बड़ी वैल्यू रख दी कि ले बेटा डिवाइड कर और टाइम खराब कर, तू डिवाइड कर और टाइम खराब कर, इसलिए जान के ऊपर। मैं करूंगा ही नहीं ऊपर से स्टार्ट, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। भाई नीचे छोटी वैल्यू है, साफ साफ दिख रहा है। 61 इंटू ए स्क्वायर 427 बना होगा, तो 61 कितने से कटा होगा? 61 ने इसको काटा होगा, 61 7 जा। क्या ए स्क्वायर 7 हो सकता है? हो ही नहीं सकता, खत्म, ऑप्शन काट दो। अगर ये तीनों कट गए तो ये आंसर हो जाएगा, पर इसको कैलकुलेट तो नहीं कर रहा मैं भाई, कौन करेगा? ऊपर तो मेरे को 10 नंबर का दे देगा, 10 डिजिट का, मैं उसको थोड़ी करूंगा। कैट खेलेगा ऐसा, और देखो खेल रहा है आपके साथ। ऊपर 10 डिजिट दे देगा, नीचे 3 3, कर लो ऐसे स्टार्ट। तो बच्चा क्या ना यहाँ पे आके सोचता है ऑप्शन से जाऊं क्या, पहला ऑप्शन देखता है वापस चले जाता है और क्वेश्चन छोड़ देता है। वहीं उल्टा चले जाता तो उसको मजा आ जाता। अब 61 361 से तो डिवाइड ही नहीं होता, तो 61 ए स्क्वायर 361 के बराबर ही नहीं हो सकता। 361 बाय 61 होगा ही नहीं। 61 549 को काटेगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो यानी यही कहानी रही होगी। 61 ए स्क्वायर आपका क्या बना होगा? 61 ए स्क्वायर बना होगा 549। उसके बाद इसने काटा होगा एक दूसरे को, और ये बना होगा 9 जा ए स्क्वायर 9। हाँ ये बात हुई ना, A3 आ रहा है, गेम खत्म। यानी ये वैल्यू पॉसिबल है, 9 बना सकता हूं। अब इसको मैं चेक ही क्यों करूं? ऐसा तो होने नहीं वाला कैट में कि दो दो ऑप्शन आ जाएंगे आंसर में, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चमका कि नहीं? तो इस आफत को मैंने चेक ही नहीं किया, और ये भी कट जाता तो मैं आंखें बंद करके इसको टिक मार देता, क्योंकि ये 3 तो पक्का ही नहीं था। खेल समझ में आया? नाउ here comes the point when the options became very useful for us। और इसलिए क्वेश्चंस में बार बार आपको बोला जाता है, वीडियोस में आपको अलग अलग लोग बोले जा रहे हैं कि कभी कभी ऑप्शंस फायदा देते हैं, देख लिया करो। इक्वेशन तो कम ही पढ़ने वाली है, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए ही नहीं थी, पर हमसे तो इसकी वैल्यू पूछ रहा था। बी स्क्वायर प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू 549 हो सकती है, कब? जब A3 बना हुआ, गेम खत्म, चमक गया। और ए की वैल्यू भी निकालनी, कल को क्वेश्चन ए पूछ ले तो पूछ सकता है ना? ठीक, चमक गया। तो हार्ड फायर लगा दो, चलते हैं अगले सवाल पे। मजा आ रहा है? खेल समझ में आया? चले जी, गाइस 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 ऑडिबल, चलें चलें। यस, चमक गया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। आ जाओ, इसको लगाओ, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ समथिंग। अब यहाँ आपको वो लगेगा बेसिक आइडेंटिटी सी क्लासें, सबसे पहली क्लास। चलो, इसका आंसर मुझे याद नहीं है, पर कर लेते हैं पोल रन, निकालता हूँ मैं भी, चलो मन में। ठीक है, ओके। ये बनना चाहिए भाई लोगों, ये फोड़ो, ये वाला फोड़ो। कैट का है क्या? हाँ ये कैट का है भाई, कैट 2017। लवी ने बेटा 3721 61 से डिवाइड जब हो जाएगा ना, तो बचा हुआ ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, वो प्रॉब्लम हो रही होगी। डिवाइड हो जाए, आई डोंट केयर, ए स्क्वायर भी तो बनना चाहिए, इंटीजर का स्क्वायर ही नहीं बन रहा होगा। 61 से अगर आप 3721 को काटोगे तो वो बनेगा 61 6 जा, और 61 6 जा हो जाएगा 366 61 बन जाएगा। अब ए स्क्वायर 61 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ए स्क्वायर 61 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। पर अब मैं उसको चेक ही नहीं करता ना यार। चले भाई, 3 आंसर आ गया है। साक्षी डन, वेदिका डन, वेदिका के सब सही चल रहे हैं, एक छोड़ के।
लकी का भी सब सही चल रहा है, एक छोड़ गए। शिवांगी ऑल्सो डन, शिवांगी इज ऑल्सो इन द रेस। चलो यस, द करेक्ट आंसर इज सी, स्टॉप पोल एंड लेट अस सी क्या खिलाड़ी है हमारे पास। एंड वेरी गुड, सो मेनी ऑफ यू आर करेक्ट। एंड लेट अस सी द लीडर बोर्ड। इसका है आयुष, साक्षी एंड ऑल राइट द टॉपर्स। साक्षी ऑन द टॉप गाइस, सक्षम सेकंड पे, लकी आ गया भैया देखो थर्ड पे। ओ वेदिका गॉट इट रॉन्ग, 8 में से 6 पहुंच गए भाई। ओके, साक्षी चल रही अभी तक 8 में 7 पे। ठीक है साक्षी, वही वाला गड़बड़ हुआ था क्या, वो 4 और 3 वाला। ठीक है, शुभांशु का भी हो गया। शुभांशु का है, शुभांशु नहीं है भाई, शुभांशु है ना। शुभांशु ये लड़का भी बहुत मेहनत करता है। मेहनती तो सर सभी है, मेहनती तुम सब हो यार, फोड़ रहे हो तुम लोग, अच्छा कर रहे हो, मज़ा आ रहा है मेरे को भी, है ना। अच्छा कर रहे हो, बस इसी तरीके से लगे रहना है। चलो अब कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए हमारी, है ना। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ये सब देखेंगे। मिनिमम मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, आई डोंट केयर। सम ऑफ द स्क्वायर्स की बात कर रहा है, वो निकालते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा ये याद होना चाहिए कि हम इसको फटाफट ऐसे लिख दिया करते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अगर ये याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे करना पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। बट आई डोंट वॉन्ट कि पेपर में आप ये सब हरकतें कर रहे हो, पेपर में यू शुड रीच डायरेक्टली हेयर। ठीक है, क्लियर। चले आ जाओ, अब तो गेम खत्म है। सर ऐसा किया है क्यों बेटा, हमें तो अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा ही पता होता है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई, यानी कि ए प्लस 3 का नेगेटिव होल स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ने तो हटना ही है। तो ये बच गया, मैं लिख देता हूँ फिर भी, ताकि जब नोट्स जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी तरीके का। इसका स्क्वायर ही होना है तो इस माइनस ने तो जाना ही था, -2 टाइम्स। अब ये ध्यान रखना बेटा, अल्फा बीटा ए प्लस 5 नहीं है, माइनस ऑफ ए प्लस 5 है, यहाँ गलती हो जाती है। ये छोटी छोटी मिस्टेक भारी पड़ जाएंगी। सी बाय ए में सी नेगेटिव है, ये कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, इसको हटाएं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, ये हो गया आपका प्लस 2a प्लस 10, कितना हो गया बेटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19। परफेक्ट, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स के साथ करना क्या है, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। काफी सारे बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, -d/4a पे आती है सर। कुछ बच्चों को याद होगा कि सर -b/2a यानी कि माइनस आपके 4 पे आ रही होगी। तो कैसे भी कर लो, मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकाल दूं, मैं डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से निकाल दूं, इसके हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास, तो -d/4a यानी माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 419 जा 76 अपॉन 4a, ये कितना है 1, तो 4 कितना हो गया बेटा, ये हो गया माइनस का 12 का 12, 12/4 यानी कि 3। करेक्ट, सो द राइट आंसर इज 3। मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट। सही है, बढ़िया, क्लियर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट बोला मैंने, फटाफट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दिया। जैसे ही चमक जाए बेटा 8 फायर लगा देना। एक और सवाल करते हैं, समय हमारे पास खत्म हो गया, पर एक और करते हैं यार, मजा आ रहा है, क्यों छोड़े। ठीक, डन, इजी, यहाँ तक पहुँच गए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स आ गया, इसके मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल ली। ठीक है, लास्ट में कुछ बातें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। जिनसे सवाल नहीं भी बने तो डरना नहीं है, बस कोशिश करनी है कि शायद अगली क्लास में कुछ बनाए, अगली क्लास में कुछ बनाए। याद रखना, एक एक सवाल जो आप इस क्लास का करके जा रहे हो, दैट इज एक्चुअली अ चॉकलेट प्रॉब्लम या गोल्ड स्ट्राइक किया आपने। ठीक है, एक भी सवाल मतलब आपने गोल्ड स्ट्राइक किया है। वो क्वेश्चन शायद 90% बच्चों ने पेपर में छोड़ा होगा। ठीक है, चलो कैट 2017 तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन 2017 स्लॉट 1। ठीक है, एवरी क्वेश्चन ऑलरेडी इज अ गोल्ड। कोई बात नहीं आयुष, कुछ कुछ क्वेश्चन अगर कर रखे थे तो अच्छी बात है, दैट मीन्स आप अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस को पहचानते हो और उन पे ही वर्क कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। याद रखना, अगर इन 10 में से 4 भी बने होंगे ना तो आप खुश वापस जाने चाहिए, 2 भी बने होंगे ना तो भी खुश वापस जाने चाहिए। दिस इज नॉट टू डीमोटिवेट यू कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता, दिस इज टू टेल यू कि यार तुम्हें अच्छे क्वेश्चन भी 1-2 आते हैं। और जो इतने सारे सर बना रहे हैं तो उनसे घबराना नहीं, ये लोग का मैथ्स फोड़ है। अब पता नहीं इनका वर्बल कैसा, अगर आपको वर्बल भी ऐसा है भाई तुम लोग तो फोड़ने वाले हो। फिर थोड़ा सा दुख जरूर है, मन था कि सारे बच्चे अगर हमारे ऐसे फोड़ रहे होते, सब बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे होते, फील ही आ जाती। वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है, पक्का आएंगे ये लोग भी मेहनत करके।
4 बने सर, बस नहीं आयुष, 4 इज अ वेरी गुड नंबर। 10 में से तूने 4 अच्छे वाले फोड़ दिए हैं। दैट मीन जब एक्चुअल वो 22 आए होंगे ना, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, आप आराम से 14-15 ढूंढ के कर सकते हो। फिर पोल, हाँ बेटा पोल। So we have got the right answer. काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, नए अप्रोचेस सीखे। अब कुछ बात करेंगे आपसे, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन करके कुछ बातें करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। बहुत बड़े, कोई बात नहीं। अगर बिठल बेटा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिम, चलो मैं अग्रवाल बोलता हूँ, ठीक है। अग्रवाल बेटा, अगर आपके नहीं बने पर आपको सॉल्यूशन के बाद समझ में आ गया, दैट ऑल्सो मीन्स कि आज आपने काफ़ी कुछ सीखा है। अब आपके पास नई अप्रोचेज हैं क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, कुछ नई अप्रोचेज सीख के जा रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो वेरी प्लस पॉइंट। ठीक है, चलो 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 देखें भाई, आ जाओ। सो आई गेस द राइट आंसर हियर इज ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। नहीं 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 बेटा, मेरे ख्याल से इसका आंसर है डी। सो आई विल गो फॉर डी एंड स्टॉप पोल एंड लेट अस सी। सो ऑलराइट, काफ़ी बटा हुआ है ए और डी में। सिली मिस्टेक अगर तुमने करी होगी ना, लकी इज ऑन द सेकेंड, सक्षम फर्स्ट एंड साक्षी, वेदिका, आकाश, शुभांशु, अनीश, संचित, प्रकाश। तो बेटा देखो, जो 10th वाला बच्चा है उसने भी 9 में से 5 बनाए हैं। दैट मीन्स अगर आपसे 4-3 बने तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। एंड ऑफ कोर्स गुड सक्षम, वेरी नाइस, है ना। 81 सेकेंड्स में अगर आप कर पा रहे हो 8, वेरी गुड। लकी, नाइस, गुड। चलो आ जाओ, देखते हैं इस सवाल को, फिर कुछ बातें करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में 2x की पावर 4 निकालना है, यानी पावर बढ़ानी है, ऊपर चलना है, स्क्वायर तो करना ही है। स्क्वायर करते दोनों साइड, ये हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डन। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर परेशान कर रहा है, इसकी जगह वापस x प्लस 1 रख देता हूँ। सब छोटे में ही रखते हैं ना यार, तो x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, यानी x की पावर 4 आ गया मेरे पास कितना, 3x प्लस 2। पर मुझे x की पावर 4 तो चाहिए नहीं, मुझे 2x की पावर 4 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 6x प्लस 4। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए तो गेम में कुछ नहीं है। देखो बेटा, यहाँ तक पहुँच गए, बोलो यस सर, हार्ड फायर, डन। यहाँ तक पहुँच गए, क्विकली हार्ड फायर लगाओ, बातें करनी है आपसे कुछ 5 मिनट, डन। पहुँच गए यहाँ तक एवरीबॉडी, कम ऑन क्विकली हार्ड फायर, यस सर, चमक गया, सिंपल। चाहता तो जबरदस्ती मैं इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पता नहीं क्या क्या करते रहते, फिर यहाँ से एक्स निकाल के स्क्वायर डालते रहते, डेट्स टाइम वेस्ट। ऐसे करके सबको एक्स में ले आया, एक्स निकाल लूंगा मैं, कुछ नहीं करना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, बाकी सबको इधर लेके चलो, माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, गेम खत्म, राइट। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, नॉर्मल डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी 1 माइनस 4ac यानी कि 1 प्लस 4, 5 हो जाएगा अपॉन 2a। ये आ गए आपके रूट्स। अब इस रूट में मेरे को बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस वाला हटाओ, 1 माइनस रूट 5 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हटाओ और 1 प्लस रूट 5 वाला बचा लो। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको स्टेप्स खाने। अब मैं अलग से यहाँ पे नहीं करूँगा कि 2 रूट निकाल रहा हूँ, फिर पहले मैं डी निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है। एक स्टेप में हवा में हो सकता है वो, मैं डी हवा में बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 1 प्लस 4 5 कर सकता हूँ। यही सीखना है हमको, अब स्पीड बढ़ानी है। सो नाउ आई एम हियर, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे डाल दो, खत्म। 2x की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6x, ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है, ये रहा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 4, तो 6x प्लस 4, काटें इसको, ये हो गया 3, ये बनेगा 3 प्लस 4 7 प्लस 3 रूट 5। कैलकुलेशन ऑन योर हैंड नाउ, ठीक है, क्लियर। उतनी कैलकुलेशन कर दी मैंने जितना आपको नोट्स जब पहुंचे तो समझ में आ जाएगा। मेरी बात सुनो, ठीक है, खत्म हो गए सवाल। सम ऑफ यू डिड वेरी वेल, सम ऑफ यू आर देयर ऑलमोस्ट, एंड सम ऑफ यू आर लिटिल बिट स्ट्रगलिंग इन क्वांट। मतलब वर्बल आपका अच्छा है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि हमें क्वांट भी सुधारना है ना।
और अगर आपको देख के समझ में आ जा रहा है मतलब यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू, मतलब आप फोड़ तो सकते हो, बस कुछ नए अप्रोचेस सीखने की जरूरत है, कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस मैं थोड़ी सी और लाते रहूंगा। आपको एक आइडिया दे दिया है कि अगर आपने मस्ट डू क्वेश्चन अलजेब्रा वाले नहीं देखे तो फटाफट जाओ, 50 वो 10 ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं बेस्ट। और इन 60 क्वेश्चन में पिछले 4-5 साल के कैट के पीवाईक्यू अपने आप कवर हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं। आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से कैट पूछ रहा है। जबरदस्ती के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना जिनमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट आ रही है ना, कैट कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं देता है, कैट कैलकुलेशन सिंपल देता है। वो पहले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, 11 into 7 बन रहा था, कैट आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप सिचवाता है। आज के मेजर टेक अवेज हैं, जब भी वो आपसे बोले एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स इज इंटीजर, वाई इज इंटीजर, वो आपके साथ खेल खेल रहा है, इक्वेशन शॉर्ट पड़ेगी, इक्वेशन को ढूंढने मत भागो, उसी से मैनिपुलेट करो, वैल्यूज पुट करके देखो। दो इनइक्वालिटीज आ जाए, मर्ज करने की कोशिश करो कि एक कॉमन बन जाए, ढूंढना आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रूट्स वूट्स वाले क्वेश्चन खेले जाएंगे, आपको शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, मिनिमम वैल्यूज कहाँ पर आती है, मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ पे आती है, -b/2 है, ये सब बातें याद होनी चाहिए। सेकेंडली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ कितनी बढ़िया से यूज किया ये भी आपने सीखा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको दो रूट्स दे रखे हो 2 और 5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जा सकती है x-2 x-5, सिर्फ और सिर्फ k होना चाहिए। ठीक है, और कोई टेंशन मत लो, पोल यार ठीक है ये सिर्फ आपके फन के लिए दे रखा है कि मजा बना रहा है क्लास में, है ना। जिसने पोल लगाने लगाओ, नहीं तो आप यहाँ पे लिखो, डजेंट मैटर कि आज आप यहाँ की लिस्ट पे हो कि नहीं हो, ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए होता है। नहीं भी हो, मैटर ये करता है कि जब कैट के परसेंटाइल की लिस्ट है तब आप वहाँ पे हो कि नहीं हो। रही बात आपके बैकलॉग्स की और आपके टाइम टेबल की, उसकी वीडियो आपके पास आने वाली है कल वेडनेसडे, यू विल गेट द टाइम टेबल। बैकलॉग लगा हुआ है तो कैसे कवर करना है, एक नॉर्मल डे के रूटीन में पढ़ना कैसे, और मैं जानता हूँ बिकॉज मैनी ऑफ यू आर फ्रॉम कॉलेज और वर्किंग, तो मैंने वो टाइम टेबल काफ़ी रियलिस्टिक बनाया है, राइट। डेली टाइम टेबल में साफ साफ लिख दिया है कि आपको 9:30 to 6:30 कुछ नहीं करना है। ठीक है, 9:30 to 6:30 क्या करना, ऑफिस और आपका कॉलेज ही होगा, बीच बीच में थोड़ा पढ़ सकते तो पढ़ लेना, राइट। तो बैकलॉग्स और टाइम टेबल चाहिए तो उसमें देखना, बाकी इन क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। Yes, I want all of you to sit here, all the pioneer batch, the entire elite batch to sit here and study. But right now, शायद से थोड़ा उन लोगों के लिए डिमोटिवेटिंग हो जाएगा, बनेगा नहीं, देख के भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इन पे हम लोग तभी आएंगे जब हमारा बेसिक सब सेट हो जाएगा। आप लोगों को भी अगर ये देख के समझ नहीं आ रहा है ना, तो गाइस कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस को अभी के लिए छोड़ देना, वीडियो पड़ी रहेगी, वॉच देम इन अक्टूबर। राइट नाउ फोकस ऑन योर बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक लेवल है ना, डीपीपीज जो क्लास में हो रहे हैं, रेगुलर क्लास में हो रहे हैं, अगर वो बन रहे हैं तब हमने इन पे आना और एक्चुअल अप्रोचेस, नई अप्रोचेस सीखनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में ज्यादा नहीं मिलने वाले, 22 में से 3 या 4, बस चारों को छोड़ दोगे, सारे वाले कर लोगे तब भी हो जाएगा, राइट। पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्वांट का स्कोर मैं रेगुलरली देख रहा था, पूरे 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 मारे जा रहे हैं, सो फॉर देम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका टाइम वेस्ट हो, तो दे शुड ऑल्सो लर्न सम न्यू अप्रोचेस। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो गाइस चलते हैं, मजा आया, मजा आया, नए नए क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के ऑफ गार्ड हुए, फील आई। ठीक है, ठीक, हाँ बेटा ये बात तो है, अगर सबके साथ कर देंगे तो बहुत रिपीट रिपीट आएगा, समझ नहीं आएगा एक बार में, क्योंकि डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आसान नहीं, उन बच्चों की भी गलती नहीं है ना, उन बच्चों की भी गलती तो नहीं है, थोड़े सीख रहे हैं अभी, है ना। मजा आया, पर आप लोगों को मजा आया, फील आई, है ना, कुछ नए क्वेश्चंस, है ना। हर बार याद रखना, अब हर बार 4 क्लास होने वाली है, चारों क्लास में एक एक क्वेश्चन में जात के गलत लेके आऊँगा, और उनमें ऐसा ही कुछ LRDA वाला ट्रैप छुपा होगा, आपको ढूंढना है। ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन गलत होगा, हर बार एक क्वेश्चन, जैसे आज का एक था, तुम्हें ढूंढना है, देखते हैं कितनी बार ट्रैप में फॉल होते हो। ठीक है, एक उस क्वेश्चन में हुए और एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, जहाँ 0 1 और 1 0 आपने केस मिस कर दिया। तो एक केस मिस करना जब सीखेंगे ना, तो LRDA का खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, नहीं नहीं कोई पानी में नहीं है भाई तो तुषार, चलो गाइस, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, मिलते हैं अब अगली क्लास मेरे ख्याल से। आप स्केड्यूल चेक कर लेना, ठीक है, थोड़े दिनों में मैं दोबारा मिलूंगा आपके साथ इसी बैच में। ठीक है, बाकी पायनियर जनता कल मिलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।